हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। देखो, जो 2023 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं, इसके क्वेश्चन पेपर कैसे रहेंगे, चाहे वो इंग्लिश का हो, साइंस का हो, मैथमेटिक्स का हो, सोशल साइंस का हो, ये किस तरह से आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे, आज के इस वीडियो में आप लोग को यही समझाने जा रहा हूँ। क्योंकि देखो, बहुत सारे बच्चे अभी डरे हुए हैं सैम्पल पेपर और सीबीएसई की तरफ से जो एडिशनल प्रैक्टिस पेपर जो निकाली हुई है उसको देख के बच्चे डरे हुए हैं कि क्वेश्चंस पता नहीं कैसा हमारे एग्जामिनेशंस में आएगा। तो मैं आपको आज पूरा जानकारी दे रहा हूँ कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षाओं में आ रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे जो किसी बच्चे ने कमेंट किया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आगे की चीज़ों को मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ। बच्चे ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है कि आई एम हैव बोर्ड एग्जाम्स ऑन 27th। अब इसका ग्रामेटिकली मत पकड़ना क्योंकि ग्रामेटिकली एम है वैसे तो लगेगा नहीं, बट चलो ठीक है, एटलीस्ट बच्चे ने कोशिश किया है लिखने का। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 27 को उनका एग्जामिनेशन है। सो आई केम टू सी प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन पेपर बट दिस ईयर सैम्पल पेपर इज़ टू टफ कंपेयर टू दिस बोर्ड पेपर। अब देखो यहाँ पे जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सीबीएसई ने जो 2022 की टर्म 2 की एग्जामिनेशन से ली थी, ठीक है, जो फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर पे इन्होंने कमेंट किया हुआ है। तो जो क्वेश्चन पेपर सीबीएसई की तरफ से निकाली गई थी, तो साइंस का यहाँ पे फिलहाल इन्होंने कमेंट्स किया हुआ है साइंस का क्वेश्चन पेपर पे। तो मैंने जितने भी सब्जेक्ट हुए हैं सारे सब्जेक्ट के 2022 में जो भी एग्जामिनेशन हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर विथ आंसर्स हमने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो उन्हीं में से एक वीडियो में इन्होंने कमेंट किया हुआ है साइंस की वीडियो में। तो इन्होंने ये चीज़ लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए आया हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 2022 के क्वेश्चन पेपर को देख रहा हूँ तो सीबीएसई ने इस बार जो सैम्पल पेपर और जो एडिशनल प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई ने निकाले हैं उसके कंपैरिजन में ये जो क्वेश्चन पेपर है वो तो बहुत आसान है। बच्चे का ये कमेंट है। देखो सबसे पहली चीज़, एक चीज़ याद रखो कि हमेशा से ही ऐसा नहीं कि स्टार्ट इस बार ऐसा हुआ है, हमेशा से ही ऐसा होता रहा है कि सीबीएसई जो भी सैम्पल पेपर निकालती है और जो भी एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकालती है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में जो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर देती है वो इजी होता है। और ऐसा नहीं कि 19-20 का फ़र्क पड़ता हो, नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन रहते हैं, मतलब इतना रहता है कि हम इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि 2022 का जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर निकाला था वो आसान निकाला था, नहीं, सैम्पल पेपर उस समय भी उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल थी वो हाई थी, लेकिन क्वेश्चन पेपर इजी पूछा गया था। तो देखो जो भी एक कन्फ्यूज़न आपको आपके माइंड में था ना ये चीज़ कि सीबीएसई हार्ड क्वेश्चन देगी, तो ये कन्फ्यूज़न मत रखो कि सीबीएसई सारे ही सब्जेक्ट्स में हार्ड क्वेश्चन देंगे। हार्ड क्वेश्चन किस में रहेगा ये भी मैं आप लोग बता रहा हूँ। आपका सिर्फ इंग्लिश में जो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल रहेगी वो हाई रहेगी, और हिंदी में, संस्कृत में भी नहीं रहेगा। हिंदी और इंग्लिश ये जो लैंग्वेज पेपर हैं इनमें आप लोग को डिफ़िकल्टी लेवल हाई देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा क्वेश्चन साइंस में हार्ड पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स में हार्ड आएगा, सोशल साइंस में हार्ड आएगा क्योंकि प्रैक्टिस पेपर में हार्ड दिया हुआ है या फिर सैम्पल पेपर में हार्ड दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और उसके सैम्पल पेपर को मिला लेना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्वेश्चन पेपर इन कंपैरिजन टू सैम्पल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक ईजी होता है। देखो प्रूफ आप देख सकते हो खुद ही, मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सीबीएसई का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मिला लो और जो सैम्पल पेपर पे निकालती है वो मिला लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो इस लाइन में मैं करीब आज 12 साल से हूँ, ठीक है, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, करीब ग्रेजुएशन से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मुझे इतनी जानकारी मिल चुकी है कि सीबीएसई कैसा क्वेश्चन पेपर देती है और कैसा नहीं देती है, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में रहेंगे, कैसा आएगा, क्या आएगा, वो सारी चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है, तो परेशान नहीं हो। अगर आपको किसी भी तरह का डर लग रहा था कि साइंस में या मैथ में क्वेश्चन हार्ड आएगा, तो उतना भी हार्ड नहीं आएगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ऐसा भी नहीं कि सारा क्वेश्चन ही ईजी रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन 50 to 60% क्वेश्चन जो होंगे वो आप कर सकते हो, बाकी जो 40 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेंगे। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप क्वेश्चन बना लोगे, उतना भी टफ नहीं रहेगा कि क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल भी हमें समझ में ही नहीं आ रहा हो। ठीक है, टेंशन मत लो। हाँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो इससे पहले आपने कभी देखा हुआ नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर किताब से देती हो, कहीं यूट्यूब से देख के छाप दिया, गूगल से देख के छाप दिया, नहीं, सीबीएसई ऐसा नहीं करती है। ठीक है, बट बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर भी मिलते हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं।
तो ईजी रहेगा, बहुत ईजी भी नहीं रहेगा, मीडियम में रहेगा। ठीक है, समझ लेना इस चीज़ को। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पहले से ही एक रिलैक्स फील करवा रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि आपको सारे क्वेश्चंस हार्ड देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस हार्ड रहते हैं। ठीक है, बाकी जैसे कि मैंने कहा कि इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा हाई लेवल का रहेगा, क्योंकि उनके जो पैसेजेस हैं वो थोड़े से हाई लेवल के रहेंगे, ग्रामेटिकली ग्रामर थोड़ा हाई ले रहेगा। राइटिंग सेक्शन ईजी है, फॉर्मेट सीख के जाना है। लिटरेचर के क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप में पूछेंगे वो भी थोड़ा सा हाई लेवल का रहेगा। तो इसके लिए देखो हम आपके लिए ना 4 सेट्स ला रहे हैं, जिसमें से एक सेट की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अब उसका जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो बहुत सारे बच्चों को लगा कि सीबीएसई कभी पेपर लीक ही नहीं करती है, सर आप कैसे ये लीक कर रहे हो। मैंने कहीं पर भी पेपर में ये नहीं लिखा है कि पेपर ये लीक्ड है, मैंने कभी कहीं नहीं ये चीज़ कहा है। और ना मैंने कहीं लिखा है कि पेपर लीक्ड है, ना थंबनेल में ऐसा लगाया है। मैंने लिखा है कि ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, मतलब ये क्वेश्चन आएगा। 4 सेट निकालती है, 4 सेट में हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशंस में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और डेफिनेटली मिलते हैं। ये 1 साल का नहीं है, मैं हर साल गेस करके जो देता हूँ उसमें से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो मेरे ऐप से अगर डाउनलोड कर लिया है तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। 70 to 80% क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। लेकिन जो 4 सेट में आप लोग को दे रहा हूँ वो कर लेना। ठीक है, अगर आपने वो चीज़ बाय अगर करी होगी क्वेश्चन पेपर को तो 1 सेट तो आपको मिल गया है, 3 सेट और मिल जाएगा। वो अगर आपने बाय कर लिया तो आपको फ्री में भी मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पे मिल जाएगा जहाँ से आपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किया होगा मेरे ऐप से। अगर आपने नहीं किया है तो आप मेरा ऐप इंस्टॉल करके डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, 4 सेट दूंगा, चारों सेट को कर लेना। क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आ जाएंगे आपके एग्जामिनेशंस में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन लीक्ड है, ठीक है, नहीं, मैं क्वेश्चन लीक्ड है ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो गेस करके क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ डेफिनेटली उसमें से 70 to 80% क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं आप लोगों को साइंस और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो उनके भी इसी तरह से 4 सेट दूंगा। चारों सेट को अगर आप कर लेते हो तो 70 to 80% क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में श्योर आने ही आने हैं। उन क्वेश्चन को करते जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।